Hi Vidi, welcome आपका हिंदी चैनल में Tarot and Spells Time Predicts. Yes, yesterday the mic went off और कुछ record नहीं हुआ. I didn't realize. So I did a 3-minute reading for you guys. Shorts का. Let's see आज क्या messages हैं. What all you need to know. Okay, I'm still charging my mic. There's some problem. Let's see. But I hope I am loud and clear कि मेरी बात सुन रही है. Let's see क्या messages हैं. Spirit guides. What messages do I need to give? दे चूज़ यू. सबसे पहला ही मैसेज इतना अच्छा है कि आप ही उनकी चॉइस हैं, कोई ऑप्शन नहीं है. अगर आप इनसिक्योर हो रहे थे तो इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं. दे चूज़ यू. यू आर देयर चॉइस, फॉर एवर चॉइस, एंड देयर इज़ नोबडी एल्स. उनकी लाइफ में कोई नहीं है. दे चूज़ यू. आई फील योर पेन. मे बी उन्होंने आपको हर्ट किया है, सॉरी फील कर रहे हो और वो पेन फील कर रहे हो कि येस आई डिड हर्ट यू और आई सेड समथिंग, आई एम सॉरी अबाउट इट. ओके, सो इट्स नॉट दैट उनको पता नहीं है कि आप बैड फील कर रहे हैं. फील बैड फील आ रहा है कि यू आर फीलिंग बैड एंड दे आर सेइंग कि मेरे हाथ से वाटर गिरा है साइन. सो वाटर साइन से आप डील कर रहे हैं और उनके वो ट्रूली इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए. इसलिए ऊपर ऊपर से नहीं बोल रहे कि आई फील, अच्छा आई नो कि आप आई हर्ट यू और समथिंग. तो अगर सॉरी भी बोलेंगे तो बहुत हार्ट फेल्ट होगी, दिल से सॉरी आएगी. इट्स नॉट दैट ऐसे ही बोल रहे हैं. तो वाटर साइन से आप डील कर सकते हैं या आप वाटर साइन हैं. स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस. उनको बुरा लग रहा है कि शायद उन्होंने या मजाक में आपको कुछ बोला है, वैसे कुछ बोला हो तो कुछ चीज़ आपको जो उन्होंने कही है या एक्शन है या कुछ करा है तो अच्छा नहीं लगा. मे बी आपने उन्हें बोला नहीं या आप चुप हो गए, लेकिन वो फील करें कि येस दे वर रॉन्ग. फॉर सम ऑफ यू माइंड गेम्स लग रहा है आपको. कुछ हो सकता है कि आप माइंड गेम्स, मतलब आपको लग रहा है कि जो पर्सन है आपका माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बहुत माइंड गेम्स बन गया है. एंड आई थिंक आप कुछ उनको बोलना चाहते हैं. आपका थ्रोट चक्रा मुझे ब्लॉक लग रहा है. सो आप उनको कुछ बोलना चाहते हैं बट आप उनके रिएक्शन से शायद डर रहे हैं कि वो कैसा रिएक्ट करेंगे. शुड आई से दिस और नॉट. अगर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ ठीक बात नहीं लग रही उनकी, तो ज़रूर आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक टू देम. क्योंकि मे भी मुझे लग रहा है शायद आपने बताया नहीं है. हो सकता है कि उनको मतलब आप उन्होंने कुछ बोला और आपको बैड फील हो रहा है बट आप बोल नहीं पा रहे कि आई डोंट लाइक दिस, डोंट डू इट अगेन. 555 ब्यूटीफुल नंबर. चेंज इन द सिचुएशन, बिग चेंज होता है, ड्रास्टिक होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है. ऐसे टाइम पे जब 55 आए, इट्स लाइक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. थिंग्स एकदम टर्न होती हैं. लव योर स्माइल एंड आइज़. सो आपकी आइज़ और आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है. ओके, एंड मे बी आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट आ रहा है. दे गोइंग टू गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट सून कि आई लव योर स्माइल. और आइज़ में भी आपकी आई कलर डिफरेंट है, आपकी आइज़ डिफरेंट है. द वे यू स्माइल में भी कॉम्प्लीमेंट पहले भी मिला हो बट हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट दोबारा मिलेगा. आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं. ट्विन फ्लेम्स का लव बहुत इंटेंस होता है. जब जितनी जैसा लव होता है वैसे हेट्रेड भी हो जाती है कई बार. एंड आई वॉज रॉन्ग. मेरे हाथ से स्लिप हुआ है लाइक इसमें डेक में से. सो आई वॉज रॉन्ग. सो दे नो दे आर रॉन्ग. दे प्रॉब्ली नो ऑल्सो कि उन्होंने माइंड गेम्स के लिए कुछ ऐसा किया लाइक और आपको अच्छा नहीं लगा वो मूव या जो कुछ चीज़ उन्होंने गलती से बोल दी या डेलिबरेटली लाइक मजाक किया, आपको कुछ हर्ट कर गया. बट डेफिनेटली दे फीलिंग सॉरी. अभी बैड टाइमिंग है. मे बी वो देख रहे हैं कि ठीक टाइम पे सॉरी बोलेंगे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. अगर सॉरी बोलें या कुछ बोलें तो मे बी किसी चीज़ का बैड टाइमिंग है. इज इट वैसे ही रिलेशनशिप में कुछ टाइमिंग ठीक नहीं चल रहा. आपको लग रहा है कि वट एवर आई डू सब खराब हो रहा है, थिंग्स आर नॉट फाइन. सो वेट फॉर द गुड टाइम्स. और आपको खुद पता चलेगा व्हेन, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी करेंगे इट विल बी गुड. आपको इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा रिलेशनशिप में. जजमेंट, आप कुछ बोलने के लिए मतलब तैयार हैं. आप कुछ उनसे बोले, खुद शायद जजमेंट भी ले रहे हैं. लाइक आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि अच्छा मैं ऐसे बोलूँगा या बोलूँगी तो दिल से देस, अच्छा उनको नहीं अच्छा लगेगा. खुद ही आप सिचुएशन जज कर रहे हैं, खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं इवन विदाउट टेलिंग देम. मे बी आपने उनको बताया भी नहीं अभी कि आपको बुरा लगा है और दे हैव नो आइडिया. सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि एटलीस्ट टेल देम और अपने आप ही जजमेंट दिए जा रहे हैं सिचुएशन में कि नहीं वो ऐसा बोलेंगे, मे बी दे डोंट वांट मी, मे बी वी आर नॉट meant to be together, but you are meant to be together because you've got the destiny card. It's a twin flame card. You're destined to be together. आप दोनों साथ रहेंगे. Spirit guides, please give me more messages. Progress, आपका relationship next level पे जाएगा. One step forward, okay, not one step backward, पीछे की तरफ नहीं.
इस रिलेशनशिप में अब आप आगे की तरफ ही बढ़ेंगे एंड वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो. सो लाइक वी से ना नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो नेक्स्ट लेवल पे ये रिलेशनशिप जाएगा. यू बोथ वांट द सेम थिंग. इम्प्रूवमेंट ऑल्सो मुझे एज अ वर्ड आ रहा है. इम्प्रूवमेंट होगी इस रिलेशनशिप में. डोंट गो, लुक एट दिस. वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप जाएं. आप में भी अपने दिमाग में ही सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा बोला, दे मीन आई शुड गो, और या फिर उन्होंने ये चीज़ बोली, मुझे हर्ट करी. उनको पता होना चाहिए, बट मे बी दे डोंट इवन नो कि उन्होंने कुछ बोल दिया मजाक मजाक में, एंड दे डोंट वांट यू टू गो. मे बी आपने बोल दिया, अच्छा यू डोंट वांट मी, आई एम गोइंग. तो देर बी लाइक, मैंने ऐसा कभी कुछ बोला नहीं, एंड यू आर जस्ट इमेजिनिंग इट कि इतना ख़राब हो गया चीज़ कि दे वांट यू टू गो, बट ऐसा कुछ नहीं है. देखिए, मैंने बोला कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग. आई थिंक आप कुछ दिमाग में सीन जैसे होता है ना, पूरी फिल्म हो जाती है, चल जाती है. सो यू मेकिंग समथिंग इन योर हेड. आप ऐसा बिल्कुल भी मत करें. ओके, एंड डू टेल देम क्लियरली. लाइक आई सेड, आप बात नहीं कर रहे, थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, लेकिन मे बी हो सकता है दे डोंट इवन नो कि आप हर्ट हैं. सो फिर वाटर साइन आया. आई थिंक वाटर साइन पहले भी आया था, 2 बार वाटर साइन आया. सो डेफिनेटली वाटर साइन तो है, इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं. 2 बार वाटर साइन आज आ गया. ब्लैंक स्लेट, क्लीन स्लेट, मतलब कुछ भी नहीं है, विच मीन्स आप रिलेशनशिप को दोबारा से शुरू कर सकते हैं. हो सकता है कि कुछ ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, लाइक इतनी फाइट हो गई और दोनों बात नहीं कर रहे. ट्विन फ्लेम्स में बहुत बार ऐसा होता है. इफ़ यूर अ ट्विन फ्लेम एंड इफ़ यू फील यूर अ ट्विन फ्लेम, बिग कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं एंड यू लाइक, ओ दे नेवर स्टार्ट अगेन, बट दिस इज़ अ क्लीन स्लेट. आई ऑल्सो फील आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं. देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो आपकी इमेजिनेशन का पार्ट बन गई, और ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं कि आपने सोच लिया कि अच्छा थर्ड पार्टी है, दे डोंट वांट मी टू स्टे, नीड करेज टू टॉक टू यू. सो मे बी आप कुछ डर रहे हैं बात करने से. फियर है कि आप बात करें, अगर मैं बोलूँ कि आई डिडंट लाइक दिस, हाउ विल दे रिएक्ट. मे बी दे कुड सी, बिकॉज जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है. आई सॉ द अर्थ साइन अभी. सो मे बी यू आर एन अर्थ साइन डीलिंग विद एन अर्थ साइन. नीड करेज टू टॉक टू यू. मे बी उनको डर लग रहा है, मे बी आपने इतनी ओवर थिंकिंग कर दी, मे बी आपने जजमेंट भी दे दी कि मैं नहीं रहना चाहता या चाहती, वट एवर जेंडर, एंड नाउ दे आर वरिंग कि मैंने ऐसा क्या बोला, या शुड आई टॉक टू देम. एक तो मतलब बिकॉज एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है. वन ऑफ यू इज गेटिंग स्केयर टू टॉक टू ईच अदर कि क्या आउटकम हो सकता है. थिंकिंग अबाउट यू, दे डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू. और ये मेरी पहली रीडिंग से यहाँ पर डेक पड़ा हुआ है ऐसी कैसी, और मैंने वापस रखा था रीडिंग करके अभी, टैम्पडिक्स आई थिंक वाइट मैजिक में. दे थिंकिंग अबाउट यू, मतलब दिमाग से एक दूसरे के आप थिंक तो कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के दिमाग से आप हमेशा निकलते नहीं हैं, बट ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं. आई थिंक इट्स यू हु इज ओवर थिंकिंग. ओके, बिकॉज आपने बात करी नहीं, या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बात करी नहीं, बस दिमाग में सोच लिया कि थिंग्स आर नॉट राइट, एंड विच इज़ नॉट राइट. ओके, यू गॉट टू टॉक टू देम. देर इज दिस कार्ड आई वॉन्ट टू टेक, बिकॉज ये ऊपर डेक में आया है. रेस्टलेस, वॉन्ट टू रीच आउट टू. वो रेस्टलेस हैं, वो भी रेस्टलेस हो रहे हैं. मे बी आपने उनको बोल दिया, हाँ आई गॉट इट, यू डोंट वांट टू बी विद मी, और आप किसी और के साथ हैं, ये वो, एंड मैं आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप. आपने अपना जजमेंट भी सुना दिया, एंड नाउ दे आर वरीड कि हुआ क्या है. दिस इज अ सिचुएशन जहाँ क्लैरिटी नहीं है. सो दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, दे रेस्टलेस. मे बी अब वो डर रहे हैं कि मे बी क्या बोलना चाहते हैं आप. आपने बोल दिया डोंट गो, उनसे पूछा भी नहीं. कुछ तो हुआ, लाइक जहाँ आपने बहुत ओवर थिंकिंग अपने आप कर ली है, एंड सिनारियो अपने दिमाग में बना लिया है. एयर साइन, आप एयर साइन हो सकते हैं, या यू कुड बी डीलिंग विद एन एयर साइन. पास्ट कनेक्शन, आप दोनों का एक बहुत पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है, या कोई पास्ट कनेक्शन को लेके आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वाई इज माई लवर इन टच विद देयर पास्ट कनेक्शन और वट एवर. सी, बिकॉज जेलसी आ रही है. So it could have been just jealous, they could have just met their friend. So I really think आपको बात करनी चाहिए. यहाँ पर misunderstandings भी हैं. They don't want to be seen as vulnerable. So maybe वो open up नहीं कर रहे because वो सोच रहे हैं कि if I make the first move, I'll look very vulnerable कि मेरी mistake है. दूसरी बार I need courage to talk to you. उनको नहीं समझ आ रहा, अगर वो बोलेंगे तो ये situation या ये talk कहाँ चली जाएगी. Earth sign, you are an earth sign, they are an earth, or they are an earth sign. You make me feel alive. वो आपके साथ खुश हैं, मतलब you make them feel alive. एक energy लाते हैं आप, इस relationship में. Spirit guides से connect करिए. They have answers for you. You can ask questions and आप
बोल सकते हैं स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गिव मी साइंस, यू नो, एंड आपको साइंस मिलेंगे. आपको साइंस येस आंसर्स में होते हैं या नो. आपको आप बोलें कि यू नो if they really love me, I'm just saying show me this sign or show me this number. So आप deliberately उस नंबर को नहीं देखेंगे, मतलब then you'll ask for signs कि I should see a you know something really strange, black butterfly or black bird or whatever, blue bird. म्यूज़िक से आप दोनों कनेक्टेड रहते हैं, वो आपको सॉन्ग्स भेजते हैं, कुछ म्यूज़िक you both like. I want you to meet my family. For some of you वो committed है और family next step, remember हमारे पास progress word आया था, तो next step you both will meet each other's family. Spirit animal दोबारा है. Maybe you're a psychic, maybe you're a healer, empath, maybe you need to connect with your spirit guides. Water signs, emotions. और ये देखिए karma, what is karma here? Overthinking नहीं करना, please. Reunion, आप दोनों किस में reunion है? Air sign फिर आया है. सो एयर इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, रीयूनियन. और एयर साइन इसलिए भी आ रहा है बार बार, और वाटर आ रहा है कि दोनों इमोशनल हो भी, और एयर साइन इससे भी आ रहा है कि दोनों कम्युनिकेट करो, यू नो, वेरी क्लियरली. यू बोथ वांट टू बी विद ईच अदर. So that's a reading and I hope you enjoyed it. Bye guys. Take care. Have a beautiful day.